नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में लाउडस्पीकर वर्सेस अजान के मुद्दे पर शुरू हुए बवाल ने आघाड़ी गठबंधन के नेताओं में ही आपसी दरार पैदा करने का काम कर दिया है। बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस शिवसेना के नेताओं की आपसी तनातनी से ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां अलग अलग बीएमसी चुनावी मैदान में उतरेगी। आघाड़ी गठबंधन के नेताओं को में पड़ी आपसी दरार की चर्चा करने से पूर्व महाराष्ट्र राजनीति की ताज़ा अपडेट पर नज़र डालें तो ओवैसी ने महाराष्ट्र दौरे पर दौरान औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई और ओवैसी ने अपने गुरु औरंगजेब का आशीर्वाद लिया। लेकिन एक तानाशाही शासन की पूजा करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बजाय हनुमान चालीसा पढ़ने वाले राणा दंपति पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डालने का काम उद्धव सरकार कर चुकी है। जो राजद्रोह के आरोप राणा दंपति पर लगाए गए थे वो असल में ओवैसी पर लगने चाहिए, लेकिन ओवैसी के इस करतूत पर एक्शन लेने की बजाय शिवसेना के भोंपू संजय राउत ने गुरु की तरह ही चेले को जमीन में गाड़ने की खोखली चेतावनी दी है। संजय राउत ने अपनी बयानबाजी में कहा है कि औरंगजेब की भक्ति करने वालों का अंजाम बुरा होगा। पहले औरंगजेब को गाड़ा, अब उसके भक्तों को गाड़ देंगे। संजय राउत ऐसे बोल रहे हैं जैसे महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार ने ही औरंगजेब को धूल चढ़ाई थी। लेकिन वो अलग बात है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की दरकरार होने के बावजूद भी ओवैसी के इस कारनामे पर किसी तरह का एक्शन लेने की हिम्मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में नहीं हुई और संजय राउत ने इसी ओवैसी को औरंगजेब ने दिवाला राजनीतिक स्टंट बताते हुए चैलेंज स्वीकार कर दिया। लेकिन संजय राउत का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ओवैसी औरंगजेब नीति को अपनाते हुए सीएम गद्दी पर कब्जा करने की फिराक में है, जैसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरह से संजय राउत ने ओवैसी के औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाने वाले कारनामे को चैलेंज बताते हुए कोई कार्रवाई करने की बजाय खोखली चेतावनी देकर पल्ला झाड़ने का काम कर दिया है, जो शिवसेना के छत्रपति शिवाजी महाराज वाले सिद्धांतों की तौहीन है। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इससे भी 4 कदम आगे निकलकर पाकिस्तान की तारीफ करते हुए इमरान खान को हीरा बता रहे हैं, जो शरद पवार के पाक प्रेम की पोल खोल चुका है। शरद पवार ने इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा है कि एक युवा ने पाकिस्तान को नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन उसे सत्ता से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान प्रेम को दिखाते हुए शरद पवार ने आगे कहा है कि पाकिस्तान के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। पाकिस्तान की आम जनता शांति से रहना चाहती है, वहाँ कुछ ही लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। शरद पवार ने बिना नाम लिए नापाक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफों के पुल बांधे तो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में शरद पवार की जमकर थू थू होने लगी। इस बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे को मिली धमकी के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बालानंद गावकर ने बुधवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप मनसे पाटिल से मुलाकात कर मनसे प्रमुख की सुरक्षा की मांग करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि यदि मनसे प्रमुख राज ठाकरे को कुछ भी हुआ तो महाराष्ट्र जलेगा। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर वर्सेस अजान के अल्टीमेटम बाद धमकी भरा पत्र मिलने के विरोध में राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की आवाज महाराष्ट्र में उठना शुरू हो चुकी है और शनिवार को राणा दंपति ने दिल्ली के एक हनुमान मंदिर में महाआरती करने हुए हनुमान चालीसा का जाप किया और इसी महाआरती के बाद राणा दंपति ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार और बीएमसी के उद्धव ठाकरे की कॉरपोरेशन बताते हुए महायुद्ध का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे की करप्शन लंका के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान राणा दंपति कर चुकी है और नवनीत राणा ने इस महाआरती के बाद शिवसेना को कड़ी चुनौती देते हुए कहा है कि राणा दंपति को संजय राउत 20 फुट जमीन में गाड़ने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन शिवसेना में हिम्मत है तो औरंगजेब की कब्र पर फूल और चादर चढ़ाने वालों के दांत तोड़कर दिखाएं। जिसके बाद शिवसेना के भोंपू संजय राउत के लाउडस्पीकर से एक भी शब्द ओवैसी के खिलाफ नहीं निकला है।
खैर बीएमसी चुनाव से ठीक पहले विपक्ष की घेराबंदी वाले जाल में शिवसेना फंसते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच स्थानीय निकाय और बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस एनसीपी के बीच में आपसी तनातनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनसीपी के नेता हमारी कांग्रेस के लोगों से हाथ मिलाकर उनसे पेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस में तोड़फोड़ की जा सके। और नाना पटोले ने साफ शब्दों में कहा है कि एनसीपी के नेताओं को ये कदम पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।